श्री गणेशाय नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत का 19वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। 19वां अध्याय में जो महिमा गाई गई है महाभागवत में, वह इस प्रकार है। हिमालय को तत्व का ज्ञान उपदेश प्रदान कर देवी का सामान्य बालिका की भांति क्रीड़ा करना, गिरिराज द्वारा जन्मोत्सव, षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण आदि उत्सवों को संपादित करना, भगवत गीता की पाठ की महिमा। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सागर को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीव मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत सामान्य बालिका की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसे किसी ने कहीं भी न देखा था न सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वें दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोगों की जननी नित्य स्वरूपणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उनके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर भगवती शववाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उनके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीव मुक्त हो जाता है। शरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसका पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है। उसे भ्रम हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सर्वगुण संपन्न दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष के सानिध्य में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, वह 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, वह वृत्तांत मैंने आपसे कह सुनाया। आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री भगवद गीता महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री महादेव की जय।